अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। चैनल सब्सक्राइब करते रहें ताकि जो वीडियो बनाऊँ मैं वो आप तक पहुँचे। बड़े दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। जो मैंने वीडियो बनाई थी वो आपको पता है कि फ़रवरी कैसा होगा। तो अगर इस वक्त आप पाकिस्तान का फ़रवरी देखें तो हालात आपके सामने हैं। हर तरफ से मुल्क और गवर्नमेंट अंडर प्रेशर है। शदीद इस वक्त तनाव का एक दौर चल रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। बहरहाल अच्छा, जब ये फ़रवरी के क्राइसिस शुरू हुए हैं, लोगों ने वीडियोस देखी हैं, तो एक बहुत आम सा एक चर्चा है जो बहुत ख़ास में कन्वर्ट हो गया है कि ट्रांजिट में, यानी कि इस वक्त चलते चलते ज़ुहल सेगिटेरियस से कैप्रिकॉर्न में दाखिल हो गया। हिंदी इल्म नजूम वाले ये कहते हैं कि ये अभी सेगिटेरियस में ही है, ये 22-23 तारीख को जाकर कैप्रिकॉर्न में दाखिल होगा। कुछ 25 को भी कह रहे हैं। और एक औरत ने मुझे बड़ा दर्द भरा फ़ोन किया जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बनाने पर मजबूर हुआ हूँ। वो ये है कि जी, मुझे किसी ने ये कहा है कि आप पर ज़ुहल के बहुत नहस असरात पड़ने वाले हैं, जिसकी वजह से आपने काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहने, हफ्ते के दिन आपने नहाना नहीं है, हफ्ते का दिन आप पर बहुत नहस है। आप कोशिश करें कि हफ्ते के दिन काले माश जो है वो लेकर छत पर फेंकें। मैं तो ये बात सुनकर काफ़ी हैरान इस वजह से हुआ हूँ कि आपको बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इस बात पर ज़हनी तौर पर राज़ी करेंगे या राज़ी करने की कोशिशें करेंगे कि सैयारे इंसान की तकदीर को रूल करते हैं या सैयारे इंसानी तकदीर पर राज करते हैं, या ये कह लें कि सैयारे जो हैं इनकी वजह से इंसान की तकदीर अच्छी और बुरी हो जाती है, यानी कि बुरा और वक्त अच्छा वक्त इनकी वजह से आता है। इनके ऐसे नहस असरात पड़ते हैं जिसकी वजह से ये सारी ज़िंदगी चलते चलते रुकावटों में और परेशानियों में आ जाती है। एक बात तो ये याद रखिए कि एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सैयारे इंसान की तकदीर को रूल नहीं करते, ना ही असरात डालते हैं। और सारे हिंदू और इंडियन एस्ट्रोलॉजर इस बात पर बज़िद हैं कि वो यही कहकर लोगों को फंसाते हैं। और इसी वजह से वो ये कहती हैं कि ज़ुहल की 7.5 लग गई, यानी कि ज़ुहल बहुत नहस था। ज़ुहल की वजह से आपकी ज़िंदगी में बंदिशें आने लगीं। ज़ुहल का दिन यानी कि हफ्ता आपके लिए बहुत बुरा होगा। ज़ुहल का नंबर, कुछ लोग 5 पढ़ते हैं, कुछ 6 पढ़ते हैं, कुछ 7 पढ़ते हैं, 6 नंबर बहुत बुरा होगा। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि लोग और स्पेशली एस्ट्रोलॉजर्स लोगों को सिर्फ पैसा ऐंठने के लिए, पैसा बनाने के लिए किन किन तोहमात में ज़हनी तौर पर इन्वॉल्व करके उन पर परेशानियाँ मुसल्लत करते हैं। उनकी ज़िंदगियाँ वैसे तो शायद बुरी ना हो, मगर एस्ट्रोलॉजर की ये सारी मनगढ़ंत बातें कहकर सुनकर वो डर कर शायद ऐसे अमल करने पर पज़िद हो जाएं, ऐसे अमल कर लें जिनकी वजह से उनकी ज़िंदगियों में शायद वैसे तो परेशानी नहीं आनी थी, मगर इस वजह से और परेशानी है। इसलिए खुदा के वास्ते एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो सिर्फ एक चार्ट पढ़ें और चार्ट पढ़कर जो रीडिंग उनकी आए उसको बताएं। अगर वो आप ये कहें कि सैयारों के असरात की वजह से ये सारा हो रहा है तो ये सब शिर्क है। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, अल्लाह कुरान में कहता है कि हमने हर चीज़ पैदा की फिर उसकी एक तकदीर मुकर्रर कर दी। फिर ये है कि तुम पर और तुम्हारे नफ्स पर जितनी मुसीबतें आती हैं हमने उनको पैदा करने से पहले एक किताब में लिख रखा है। ऐसा करना अल्लाह के लिए बहुत आसान काम है। सूरह हदीद आयत नंबर 22। फिर अल्लाह सूरह बनी इसराइल में कहता है, हमने तुम्हारी तकदीर बसूरत अमाल तुम्हारे गले में लटका दी, जिसे तुम क़यामत के रोज़ खोल कर किताब की मानिंद पढ़ लोगे। अब मैं सिर्फ इन लोगों से ये सवाल करता हूँ कि मुझे ये बताएं कि अल्लाह ने तहरीर इंसान की तकदीर इंसान की पैदाइश से पहले और कायनात बनाने से पहले 5000 साल पहले लिख दी थी। जब अल्लाह ने पहले से एक तकदीर लिख दी है, अच्छी या बुरी, इसीलिए कहते हैं कि अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाना ज़रूरी है। तो कोई इंसान, मैं या कोई और, किस तरह इस काबिल हो सकता है
कि वो अल्लाह की बहती हुई तकदीर या अल्लाह के फरमान के अगेंस्ट जाकर उसे ठीक कर दे या उसे बुरा कर दे। अगर तो कोई ऐसी चीज़ किसी के पास है, वो पत्थर जो हैं जिन्हें नगीना या जेम्स कहते हैं, उनको पहनने की सूरत में है, तो फिर वो अल्लाह से बढ़िया है, बेहतर है, नाउज़ुबिल्ला। अगर वो किसी की तकदीर ख़राब कर सकता है तो इसका मतलब कि फिर अल्लाह से नाउज़ुबिल्ला ताकतवर है। और किसी के बुरे दिनों में अगर वो किसी की तकदीर अच्छी कर देता है तो इसका मतलब है कि अल्लाह के हुक्म से फिर वो ज़्यादा ताकतवर हो गया। तो वो लोग जो आपको इन जाहिलाना अहकाम की तरफ लेकर जाते हैं, अहकाम की तरफ लेकर जाते हैं, उनसे कतई तौर पर बचें। उसने लड़की ने मुझे ये भी कहा कि क्या मैं स्याह रंग जो है वो हफ्ते को ना पहनूं? अगर मैंने पहन लिए तो फिर कौन सी नहुसत होगी? और अल्लाह की बंदी और जाहिल एस्ट्रोलॉजर्स हो। और फिर मुझे इस बात पर बड़ा गुस्सा आता है और बड़ी तकलीफ़ होती है जब मैं ये वीडियो बनाता हूँ लोगों को, कि तुम कैसे कैसे लोग अपने सिर्फ थोड़े से पैसे बनाने के लिए तुम आदमियों को, औरतों को, बच्चों को किस डगर पर चला रहे हो? उनकी ज़िंदगी तबाह करने में तो ये क्या, आपको क्या मिलता है सिर्फ थोड़े से पैसे कि जी आपकी 60-70 का मैं इलाज कर दूंगा? तुम कौन हो इलाज करने वाले? इलाज करना सिर्फ अल्लाह का काम है। और अल्लाह ने बार बार कहा है कि जब भी कोई तकलीफ़ हो तुम मुझसे रजू करो, दुआ करो, सदके दो। इसलिए काला रंग पहनने से, ज़ुहल के असरात से, हफ्ते के दिन से कतई तौर पर कोई असर और ख़ुसूसन बुरा असर किसी पर नहीं पड़ता। इस बात को अपने ज़हन से हमेशा के लिए निकाल दें। और ये एस्ट्रोलॉजर जो ख़ुद हैं, इन्होंने क्या अपनी तकदीरें खुद ठीक कर ली? इनमें से आपने कभी भी इनका कोई बेटा, इनका अपना कोई बच्चा CSS करते हुए, PCS करते हुए, डॉक्टर बनते हुए, इंजीनियर बनते हुए, प्राइम मिनिस्टर बनते हुए, वज़ीर बनते हुए कभी नहीं देखा होगा? ये जो पत्थर बेचने वाले हैं, ये जो कहते हैं जेम्स भाई अभी इसमें फिंगर में पहन लें तो आपको ये हो जाएगा, तो इनको क्यों नहीं करता? अगर देखें ना, एक सिंपल बात है, कॉमन सेंस की है कि जब आप जेम्स पहनते हैं तो उससे फिजिकल वाइटलिटी पर तो असर हो सकता है, डेस्टिनी पर कैसी? डेस्टिनी तो अल्लाह ने लिखी है, मुकद्दर तो अल्लाह ने लिखा है। इसलिए इन्हें जब भी कोई आपको ये मशवरा दे तो आप उनसे ये खुद पूछें कि जी भाईजान, आप पत्थर बेच रहे हैं, जिस पत्थर से आप पैसे कमा रहे हैं वो पत्थर आपकी तकदीर ठीक नहीं कर रहा, वो मेरे पास आएगा और मेरी तकदीर ठीक कर देगा। इसका फिर ये जवाब बनाते हैं जी वो पत्थर क्योंकि मेरे लिए नहीं था इसलिए मेरे नहीं, वो आपके लिए है। ज्वेलर्स के पास मुख्तलिफ़ किस्म के, तकरीबन हर किस्म के पत्थर होते हैं जिन्हें आप जेम्स कहते हैं, नगीने होते हैं। उनकी तकदीर ठीक करता है? अगर उनकी तकदीर ठीक करे तो फिर ये सारे मामला उसके ठीक हों, वो बेचे क्यों? आप जो काले मोट लें, उनको लेकर मूंग ले, उनको छत पर फेंक दें, हफ्ते के दिन आपकी तकदीर ठीक हो जाएगी। मंगल को अगर किसी का मांस बुरा है तो आप ऐसे करेंगे, कुछ बड़ा गोश्त लें, उसके 4-5 पीस लें, 3 पीस लें, बड़े करें, उनको तकोन में टालें, टुकड़ों में काटें और काट कर छत पर फेंक दें। अगर आपका राहु ख़राब है तो कुत्ते को जाकर आप गोश्त, बाहर के जो कुत्ते फिर रहे हैं उनको गोश्त खिलाएं। अगर आपको जुपिटर ख़राब है तो आप ऐसे करेंगे, रोटी लें, उसमें गुड़ डालें और जाकर गौ माता को खिला दें। कौन से उल्लू के पट्टों जैसे ये काम एस्ट्रोलॉजर ने शुरू कर दिए हैं? एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक चार्ट पढ़ने का नाम है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, कई लोगों को ये फिक्र अच्छा लगता है, कईयों को बहुत बुरा लगता है। एक एस्ट्रोलॉजर अल्लाह की पहले से लिखी हुई तहरीर पढ़ने की कोशिश करता है और वो सिर्फ आपको पढ़कर बता सकता है कि ये चार्ट पर ये लिखा है। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि वो जितना वो चार्ट पढ़ रहा है वो नौज़बिल्ला 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 वो उतनी एक्यूरेसी से पढ़ देगा जितनी एक्यूरेसी से अल्लाह का हुक्म है। ऐसा नहीं है। पढ़ने की कोशिश करता है। इल्म के दर्जात मुख्तलिफ हैं। जिस तरह एक डॉक्टर को आप प्रिस्क्रिप्शन देते हो, एक प्रिस्क्रिप्शन वो एक डिफरेंट एंगल से पढ़ना शुरू करेगा, तो वो जितना जितना ज़्यादा स्किल्ड होगा वो उतना ज़्यादा बेहतर से बेहतर रिजल्ट लेता चला जाएगा। इसलिए खुदा के वास्ते इन एस्ट्रोलॉजर्स पर और आमलीन पर, ख़ुसूसन वो लोग जो किसी भी अमल से आपकी तकदीर बेहतर करने का किसी भी एंड पर दावा करें, ये सिर्फ शिर्क कर रहे हैं और आप उनके साथ मिलकर उस शिर्क में शामिल हो जाते हैं। आपने उनकी तरफ बिल्कुल नहीं जाना। एक एस्ट्रोलॉजर आपका अच्छा वक्त, बुरा वक्त आपको पढ़कर बता देगा। आप उस तक महदूद रहें। वो आपको जब भी जो पढ़े वो आप उसको सुने और सुनकर अपने जहन में ये बात ना बिठा लें कि नाउज़बिल्ला जो इसने कहा है ये हुक्म आखिर है। ऐसा नहीं है। जो उसने पढ़ा है उसने अपने इल्म के मुताबिक जितनी उसकी दानिश है, फरासत है, उसने पढ़ा और उसने पढ़कर आपको बता दिया। आप उसको सुने, ज़रूर सुने, कंसल्ट करें, उस पर मशवरा
उससे करें। अमल करते वक्त अपने आप को तो देखें कि क्या ये इसकी जो पिछली बातें जो इसने पढ़ी हैं, जो लेटर इसने पढ़ा है, क्या ये लेटर इसी तरह चलता रहेगा। अगर वो उसका लेटर पढ़ा हुआ ठीक था पिछला, तो इसका मतलब है कि उस पर, उनकी बातों पर कतई एक बहुत 100% तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये लग सकता है कि हाँ इसने ठीक चार्ट पढ़ा, उसके मशवरे को मान लें। मगर कोई एस्ट्रोलॉजर अगर आपको किसी भी तरीके से किसी भी प्लैनेट की रेमेडी करने के लिए कहे कि जोहल का रंग काला है तो इसलिए काला रंग आपको हफ्ते को ना पहने, आपका जोहल ख़राब है, आपकी तबाही मच जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा मार्स बाय बर्थ वीक है, मैंने रेड शर्ट पहनी हुई है, और मैं अब अगर मेरी वीडियोस देखे तो मैं रेड शर्ट हमेशा ही पहनता हूँ। खुदा न खास्ता मुझ पर कभी कोई ऐसा नहीं फ़र्क पड़ा। इसलिए ये कॉन्सेप्ट जो है, उनके कॉन्सेप्ट जो हिंदुआना कॉन्सेप्ट हैं, उनको इस्लाम पर लागू बिल्कुल ना करें। हम पर ये जो इल्म है इसकी और कतई तौर पर कोई भी चीज़ लागू नहीं होती। हमारे लिए सिर्फ ये है कि हमने वो सबके देने हैं जो अल्लाह की राह में हो, और अल्लाह की राह में सदका देकर अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं। कतई तौर पर गोश्त फेंकना, कुत्ते को गोश्त खिलाना, किसी और चीज़ के जो गाय के मुंह में गुड़ और रोटी डालना, जलते हुए तवे के ऊपर पानी के छींटे फेंकना, अगर किसी का बिजनेस ख़राब है तो वो जाकर मुख्तलिफ और चीज़ें जो सिक्के वो फेंकने शुरू करें, ये इस्लाम में कतई तौर पर मना है। इस तरफ जाने की कतई कोई ज़रूरत नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपको कतई तौर पर कुछ बातें समझ आई होंगी। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारी बातें समझें, लेकिन फिर भी एक बात अपने ज़हन में हमेशा के लिए संभालें, समझ लें, परख लें कि अगर कोई आपकी तकदीर तब्दील कर सकता है तो वो सिर्फ अल्लाह है, और अल्लाह से आपने दुआ करनी है। ये एस्ट्रोलॉजर्स, ये आमल, इस तरह का कोई काम आमल कोई कतई तौर पर किसी की तकदीर तब्दील नहीं कर सकता। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।